सवेरे के समय में जो 1 घंटा अपने शरीर को दे दें, उन्हें डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सुबह कुछ समय भगवान को दे दें तो उन्हें यमराज की लाइन में खड़े होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो भोर में थोड़ा सा आप जल्दी से टाइम से जागिए। सुबह की अमृत की बिंदु शरीर के ऊपर गिरे। थोड़ा अपने घर की छत से बाहर आइए, खुले आसमान में आइए, देखिए उससे आपका स्वास्थ्य कितना ठीक रहता है। आपके पास रोकड़ कितनी भी हो, यदि स्वास्थ्य नहीं है सब बेकार है। पहला सो कहें निर्मल काया। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और स्वास्थ्य ही आपके हाथ से चला गया तो आपसे बड़ा दरिद्री नहीं है कोई, आपसे बड़ा फिर दर्द नहीं है कोई। इसलिए ध्यान रहे। तो कबीर साहब जा रहे थे अपने बेटे के साथ, तो मैया चकिया चला रही थी सुबह। बड़ा सुंदर दोहा डाला है कि चलती चकिया देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावुत बचो न कोई। कबीर ने रोना शुरू किया। कमाल ने पूछा, पिताजी क्यों रो रहे हो? कहा कि पूरा दाना पिस के आटा हो गया, कोई जिंदा नहीं बचा। कमाल ने कहा, पिताजी अभी जिंदे बचे हैं गेहूं के दाने का। कौन? का पट्टा तो उठा के देखो। तो बुढ़िया माँ के पास में कबीर पहुंचेगा, माँ थोड़ा पट्टा उठा के दिखाना। जैसे ही चकिया का पट्टा उठाया, कबीर साहब नाच पड़े। इसलिए नाच पड़े क्योंकि कुछ गेहूं के दाने जिंदे बचे थे, जो पट्टे के बीच में आ गए वो पिस के आटा बन गए। बीच में कीली होती है जिसको धुरी बोलते हैं, जो उससे चिपके रह गए थे वो बच गए। सीधी सी बात है। क्या बात है? दिन रात कि ये 2 चक्की के पट्टा है, काल कर्म चक्की के 2 पट्टा है, सुख और दुख ये चक्की के 2 पट्टा है। इनके बीच में जो आ जाएंगे पिस के आटा बन जाएंगे। कीला भगवान के चरण हैं, जो परमात्मा के चरणों का सहारा ले लेंगे वो सुरक्षित बने रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़े। धो धो करते हुई लंका जरी, लेकिन विभीषण बच गए। जारा नगर निमिष एक माई, एक विभीषण कर ग्रहना। जारा नगर निमिष एक माई, एक विभीषण कर ग्रहना। धो धो करते हुए पूरी लंका जरी, लेकिन विभीषण के मकान पर आंच नहीं आई, क्योंकि विभीषण भगवान के चरणों से लिपटे हुए थे। इसलिए मैं कितनी बार कहता हूं, राम कहो आराम मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा। मर जाओगे तब ऊपर जाने को वायुयान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। करकटी की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये राक्षसी कहती है, बेटा तुम्हारे बड़े पिता, तुम्हारे पिता मारे गए, लेकिन तुम्हारा एक चाचा लगता था, बस वही जिंदा बचा, विभीषण, क्योंकि उसने उन राम जी के चरणों का सहारा ले लिया था।